जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी फरवरी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग से यह कहना चाहता हूं कि क्लास 12 का सब्जेक्ट हिंदी का सेट प्रैक्टिस हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आज से सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी, ठीक है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग बने रहिए और आप लोग का सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें और एग्ज़ाम के पैटर्न का लेवल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, हिंदी का जो सेट प्रैक्टिस होगा वो कम से कम 20 सेट होगा। यदि आप 20 सेट हिंदी के कर लेते हैं तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 50 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड टाइप करेगा इसी में से क्वेश्चन रहेगा। सोच लीजिए कि 20 को प्रैक्टिस सेट होगा, यानी कि 1000 प्रश्न होगा। तो क्या आपको 1000 प्रश्न में से बिहार बोर्ड में आपको 100 क्वेश्चन नहीं टकर सकता? एकदम 100 क्वेश्चन टकर जाएगा, जिनमें से आपको 50 को ही रंगना रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। महुई आजमगढ़ में, कि जंडी वाली गली अमृतसर में, कि अनूपपुर मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जंडी वाली गली अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। तो किनका? तो मोहन राकेश का। क्वेश्चन नंबर 2, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बिस्नी की माँ, बिस्नी की चाची, कि बिस्नी की पड़ोसन, बिस्नी की भाभी। तो यहाँ भाभी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो वो जो थे वो बिस्नी की पड़ोसन थी। आइए हम लोग क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 3 नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? बताइए। ऑप्शन ए, श्री लाल शुक्ल के राजनीति चेतना, बी, नाटकों में मिथकीय आयाम, सी, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ, और पृथ्वीराज राशि की भाषा। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राशि की भाषा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक संग्रह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुरसार परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या? वह प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि गीता काव्य है। वह गीति काव्य है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्रपति, भगत सिंह, शरद बिलौरे, उदय प्रकाश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? बाल कृष्ण भट्ट को,
कि चंद्रघर शर्मा गुलेरी को, मोहन राकेश को, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहीं से आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा। एकदम 100% नहीं, आप बल्कि पूरा देख लीजिए, तैयारी करके जाइए, उसके बाद आकर के बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन था और आप लोग के वहाँ पास देखने के लिए मिला कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? ऑप्शन ए लेखक के पिताजी ने, लेखक ने, लेखक के भाई ने, कि लेखक की माँ ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेखक के पिताजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 1870-1890 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? 3, 1, 2, 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए कि 1870-1890 ईस्वी के बीच में गाई डी मोपासा की कविता की कहानी की पुस्तक कितना प्रकाशित हुआ? तो बताइए दोस्तों, ये जो इसका राइट आंसर होगा वो मात्र एक पुस्तक जो था वो प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? 200 फ्रैंक और कागजात, 400 फ्रैंक और कागजात, 600 फ्रैंक और कामजात, कि 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होना चाहिए? तो आप लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कामजात। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कारमेन पहले कितने बच्चों की खो चुकी थी? तो 2, 4, 3, 6। तो कारमेन पहले कितने बच्चों की खो चुकी थी? तो बताइए कितने बच्चों के खो चुकी थी? तो वो 2 बच्चों के खो चुकी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जा का उच्चारण स्थान क्या है? जा का उच्चारण स्थान क्या है? मृदा, तालु, दंत, ओष्ठ। तो दोस्तों जो जा का उच्चारण जो है वो क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं वो तालु से उच्चारण होता है। तो बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो वो आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। नी प्लस रोग, नीरो प्लस ग, नी प्लस रोग, नी प्लस रोग। दोस्तों निरोग शब्द का संधि विच्छेद का राइट आंसर क्या होगा? क्या होना चाहिए ये आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो होगा ऑप्शन डी, नी प्लस रोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो बताइए तत्कालिक, तत्व, राजसी या हिंदू। तो बताइए कि
निम्न में शुद्ध शब्द जो है, इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा हुआ है? तो आप लोग जानते हैं तत्व गलत लिखा हुआ है, तत्व गलत लिखा हुआ है, राशि भी गलत लिखल है, हिंदू भी गलत लिखल है। तो एक ही विकल्प बचा जो ऑप्शन ए जो है वो तत्कालिक जो है से शुद्ध शब्द ही ये सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, विंध्याचल शब्द संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो विंध्याचल शब्द बताइए कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग जानते हैं कि विंध्याचल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुँह शब्द लिंग है, मुँह स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है कि कोई नहीं? तो बताइए वो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो मुँह जो है वो पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, सस्या शब्द है, क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। आगे हम लोग देखते हैं चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चंचली, चंचला, चंचिल या चंचलानी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए वो होगा चंचला। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो चंचला। आइए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में संबोधन कारक का विभक्त चिन्ह कौन है? ने है, से है, अरे है, को है? आप लोग पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार से पढ़े हैं। तो बताइए संबोधन कारक का विभक्त चिन्ह कौन है? तो अरे। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा 21। क्वेश्चन नंबर 21, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग जानते भी हैं वो कर्म कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? शब्द, पद, लिंग, वचन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा पद। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? मिठास, बिजली, पानी, कलम? तो बताइए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है वो आप लोग तो दोस्तों मिठास तो हो गया, भाववाचक संज्ञा हम लोग महसूस करते हैं। बिजली के नाप तोल नहीं किया जा सकता है, ये भी ख़त्म हो गया। कलम ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक भी है, समझ गए? लेकिन कैसे है वो आप लोग पढ़े हो तो पता होगा। तो बताइए ये पानी जो है वो क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 3, 4, 8, 11? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो कुल 11 सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण? तो बताइए दोस्तों वह कौन है जो वहाँ सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? वो हो जाएगा संबंधवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अच्छा यहाँ पास किस सर्वनाम नहीं किस विशेषण यहाँ पास होना चाहिए दोस्तों? किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ सर्वनाम नहीं, क्या होना चाहिए? किस विशेषण का, ऑप्शन में तो विशेषण है, तो किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, राम सोता है कौन क्रिया है?
सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया की कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होगा अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 27। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है कि सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो राम सोता है कौन क्रिया है? ये तो राम सोता नहीं, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है कि सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा निश्चयवाचक। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28। क्वेश्चन नंबर 28। 20 किलो चावल कौन विशेषण है? 20 किलो चावल कौन विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है कि परिणाम बोधक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि सर्वनामिक विशेषण है? तो 20 केजी चावल आप लोग जानते हैं ये संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में अव्यय कौन है? मौसम, बल्कि, वह और आप। तो निम्न में अव्यय जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बल्कि। क्वेश्चन नंबर 30। उपस्थिति शब्द का में उपसर्ग है। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है उ, प, उप। तो उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है उप। क्या है? उप। क्वेश्चन नंबर 31। शक्ति शब्द में प्रत्यय है ति, तक, ती। तो शक्ति शब्द में प्रत्यय है वो है दोस्तों शक्ति, तति। तो ऑप्शन इसका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। अजय शब्द का विशेषण है अजित, अधिकारी, उजागर, अज्ञाने। तो अजय शब्द का विशेषण है अजित। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 33। दो पदों का योग किसमें होता है? वर्ण में, समास में, संधि में, अव्यय में। तो दो पदों का योग जो होता है वो समास में होता है। क्वेश्चन नंबर 34। विद्यासागर शब्द कौन समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी। तो दोस्तों विद्यासागर जो है इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? अगन, गरम, अगिन, आग। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो अग्नि का तद्भव रूप होगा वो आग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, कोई नहीं। तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा यह हो जाएगा वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 क्वेश्चन। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आए, चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, मुझसे यह काम संभव नहीं है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन के अंतर्गत शुद्ध वाक्य है? तो बताइए। तो इसमें जो है वो शुद्ध वाक्य है मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। महादेव शब्द का पर्यायवाची है सुधि, गोविंद, बुध, शंकर। तो महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो होगा शंकर। क्वेश्चन नंबर 39। दूषित शब्द का विलोम है स्वच्छ, दुर्बल, दृष्टि, दुष्ट, दे। तो दोस्तों दूषित शब्द का विलोम हो जाएगा वो होगा स्वच्छ। क्वेश्चन नंबर 40। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है आगंतुक, नौगंतुक, अग, अतीत। तो जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वो होगा नौगंतुक।
क्वेश्चन नंबर 41, घर का ना घाट का मुहावरा का अर्थ क्या है? मौका ताकना, जवाब ना देना, कहीं का नहीं, क्षमा करना। तो घर का ना घाट का मुहावरा का अर्थ होता है कहीं का नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है हलवीन, हलवाइन, हलवानी, हलवाइन। तो दोस्तों हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दोस्तों हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप हलवाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यह बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो यह हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 44, काम में लगा हुआ आदमी कौन संबंध है? कौन संबंध है? सर्वनाम पद संबंध, विशेषण पद संबंध, क्रियापद संबंध, संज्ञा पद संबंध। तो बताइए काम में लगा हुआ आदमी वो जो कौन संबंध है? तो विशेषण पद संबंध है। क्वेश्चन नंबर 45, यथा संभव शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो यथा संभव जो है वो कौन सा समास है? आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 46, मिलनसार शब्द में प्रत्यय है र सर सार। तो दोस्तों मिलनसार शब्द में प्रत्यय जो है वो हो जाएगा सार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निर्भय शब्द में उपसर्ग है नीर, नी, नीव, निर्भ। तो दोस्तों निर्भय शब्द में उपसर्ग है वो है नीर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? बड़ा सा मकान, कोई आदमी, 4 गज मलमल, 30 दिन। तो बताइए कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों वो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा वो कोई आदमी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? संपादान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो दोस्तों वह घर से बाहर आया वो किस कारण का? तो वो हो जाएगा अपादान कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50, सोना धातु शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, तद्भव, उभयलिंग की पुल्लिंग। तो सोना धातु कौन लिंग है? तो वो हो जाएगा पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 51, तोता शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 52, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस त्याग्रह। तो दोस्तों सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मृदा, कंठ, ओष्ठ। तो दोस्तों घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा वो होगा कंठ से। क्वेश्चन नंबर 54, 54, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है महु प्लस त्वस्य, महा प्लस तस्व, महोत्सव प्लस व, महा प्लस उत्सव। तो दोस्तों महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वो महा प्लस उत्सव। क्वेश्चन नंबर 55, बात बनाना मुहावरा का अर्थ क्या है? बहाना करना, बहस छिड़ना, बोलने से रोकना, विरोध में खड़ा होना। तो दोस्तों बात बनाना मुहावरे का अर्थ है कि बहाना करना। क्वेश्चन नंबर 56, जूठन के रचनाकार है उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे। तो दोस्तों जूठन के रचनाकार जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पेशागी के लेखक हैं उषाक वाजपेयी,
अशोक वाजपेयी, हेनरी लोपेज, मुक्ति बोध अज्ञे। तो पेशागी के लेखक हैं वो हेनरी लापेज हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट प्रैक्टिस हिंदी का सेकेंड लेकर के। जय हिंद, जय भारत।